हाय गाइस, दिस इज अकीरा। पहले मुझे आप लोग बताओ कि आप कैसे हो। मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप कैसे हो। आज का जो स्टोरी टाइम होने वाला है ना, वो होगा इस बारे में कि कैसे एक प्लेयर, एक कैसानोवा को मुझसे प्यार हो गया, वो भी सच्चा वाला। मैंने इस चैनल पे बहुत ज़्यादा अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की स्टोरी टाइम्स डाली हुई है, ठीक है। इंटेंस, इमोशनल, सैड, एवरीथिंग, ओके, स्कैरी। बट आज का जो स्टोरी टाइम होने वाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ही क्यूट होने वाला है, क्योंकि ये काइंड ऑफ मेरी लव स्टोरी है स्कूल टाइम की। मेरी पहली लव स्टोरी, मेरा पहला प्यार, सो आई थॉट कि मुझे ना ये सब चीज़ें देखनी बहुत अच्छी लगती है, मुझे लोगों की लव स्टोरीज जाननी बहुत अच्छी लगती है। एंड आई वाज लाइक आपको भी अच्छा लगेगा डेफिनेटली अगर मैं ये डालूंगी तो, बिकॉज ये बहुत ही क्यूट कोजी सी स्टोरी है एंड आई थिंक यू विल एंजॉय इट। सो टेक योर चाय, कॉफ़ी, खाना, एवरीथिंग एंड मेरी स्टोरी सुनने बैठ जाओ। ये जो स्टोरी है ना, ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि वो जो पर्सन है जिसके बारे में ये स्टोरी है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्यार तो उससे हो गया था, ऐसा प्यार अब मुझे किसी से नहीं हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि ना स्कूल टाइम पे जब मैं थी, अब ना प्यार जेन्युइन हुआ करता था। अब ना इतनी गेम्स खेलने लगे लोग एक दूसरे के साथ, मतलब प्यार डजंट फील लाइक प्यार एनी मोर। सो ये कहानी शुरू होती है जब मैं 5th क्लास में थी। हमारी क्लास में एक नया लड़का आता है, लेट्स कॉल हिम अंगद। अंगद इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ओके। अंगद का जिक्र मैंने मेरे टॉक्सिक बॉयफ्रेंड वाली स्टोरी में भी किया था, ये वही वाला अंगद है। सो ये नया लड़का आता है क्लास में एंड ही वॉज सो गोर्जस, ही वॉज सो प्रिटी, ही हैड लाइक ब्राउन hair, hazel eyes, he was so fair and beautiful। लेकिन जब से वो क्लास में आया था ना, आई डोंट नो, मेरी ना उससे वाइब नहीं जमी एंड मेरी उससे कभी बनती ही नहीं थी। इस चीज में ना उसका कसूर कम था, मेरा ज्यादा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो तो स्वीट ही था, पता नहीं क्यों मैं ही उसको पसंद नहीं करती थी। याद है कि मैंने ना उसकी कंप्लेंट कर दी थी बहुत ज्यादा, मतलब टीचर से ना, एंड टीचर ने उसकी मम्मी को बुला लिया था स्कूल एंड देयर वाज ऑल दिस ड्रामा एंड एवरीथिंग। एंड फिर 5th क्लास में मैंने सोच लिया कि भाई मुझे अब इससे बात ही नहीं करनी, मुझे पसंद ही नहीं है, सो लेट हिम जस्ट गो, तो हम फिर ज्यादा बात ही नहीं करते थे, और जब भी बात करते थे हम लड़ाई करते थे, मैं लड़ाई करती थी। अब क्या हुआ कि हम ना 6th क्लास में चले गए, ठीक है। और 6th क्लास में मैं बहुत ज्यादा नोटिस करने लगी कि ये मुझे ही देखता रहता है। क्लास में बैठा बैठा ना ये मुझे ही देखता रहेगा, टीचर पढ़ा भी रही होगी ना तो इसका ध्यान कहीं ना कहीं मेरे पे ही रहता था। एक टाइम पे मेरी सारी फ्रेंड्स ने भी मुझे बोल दिया था कि अकीरा ब्रो, ही कीप स्टेयरिंग एट यू, इट इज सो वियर्ड, हमको अनकंफर्टेबल लगता है, तुझे कैसे नहीं लग रहा? एंड आई एम लाइक मुझे लग रहा है ब्रो। फिर जब ये चीज बहुत ज्यादा होने लगी ना, एक दिन मैंने पूरी क्लास के सामने उसको बोल दिया कि तू मुझे क्यों घूरता रहता है, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है, तू मुझे खा जाएगा क्या, प्लीज मुझे घूरना बंद कर दे। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं सुधरा, वो मुझे देखते ही रहता था। एक टाइम के बाद मैं भी इस चीज से ओके हो गई थी कि भाई ठीक है, ये तो घूरेगा ही, मतलब ये वे ऑफ लाइफ हो गया था मेरे लिए कि ये मुझे देखेगा, घूरेगा एंड आई हैव टू बी ओके विद इट। इतनी अजीब चीज थी ना ये, बिकॉज वो कुछ बोलता नहीं था, मतलब कुछ बात करने की कोशिश नहीं करता था, कुछ भी नहीं, बस वो मुझे देखता रहता था। इतना अडोरेशन के साथ वो मुझे देखता था। अडोरेशन इज अ वर्ड है क्या? ऐसा कोई वर्ड होगा शायद, तो हाँ, मतलब बेसिकली मुझे वो अडोर करता था, ऐसे मतलब देखता ही रहता था अपनी खूबसूरत आंखों से। बट मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता था बिकॉज मैं तब उसे पसंद बिल्कुल नहीं करती थी। सो उसके बाद क्या होता है ना कि 6th क्लास के बाद, यानी कि 7th क्लास से 10th क्लास तक ना, हम दोनों के सेक्शन अलग अलग हो गए। लेकिन जब हम 11th में आए ना, तो हम दोनों ने ही PCM ले लिया एंड हम फिर से एक क्लास में हो गए। अब उस टाइम से लेके अब तक में अंगद में एक बहुत ज्यादा मेजर चेंज आया था। पहला, वो बहुत ज्यादा हैंडसम हो गया था, टॉल हो गया था, और वो एक प्लेयर बन चुका था। उसकी मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स होती थी एक टाइम पे, उससे बात करने के लिए सारी लड़कियां मरती थी भाई, उसका अटेंशन के लिए सारी लड़कियां मरती थी। उसके साथ ऐसा था कि उसकी मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स होती थी, लेकिन ना उसकी एक मेन चिक थी, मतलब एक मेन उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेट्स कॉल हर टीना। सो टीना उसकी मेन गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसके अलावा भी उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। फिर मुझे ऐसा पता चला था कि भाई टीना इज ओके इस सारी चीज़ों से, मतलब वो सबसे बातें करता था, फ्लर्ट करता था, एवरीथिंग, वो गर्लफ्रेंड बनाता था, जो भी करता था, टीना वाज ओके विद इट। और टीना इतनी आज्ञाकारी थी कि ये जो बोलता था वही कपड़े पहनती थी, जैसे ये बोलता था वैसे ही करती थी। घर से निकलने से पहले ना उसको फोटो भेजती थी कि मैं ये टॉप पहन के बाहर जा सकती हूँ मेरे पतिदेव, एंड मतलब वो सब उससे पूछ के करती थी। एंड आई एम लाइक ये क्या बन चुका है ये बंदा, मतलब क्या था, क्या बन चुका है। लेकिन देखो अब ना हम मैच्योर हो चुके थे, सो पिछला तो सब कुछ भुला चुके थे, उसने भी भुला दिया था, मैंने भी भुला दिया था। एंड हम ना क्लास में कॉर्डियल रहते थे, मतलब हमारी बात होती थी नॉर्मल, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी चीज से रिलेटेड। अब क्या हुआ कि हम थोड़ी बहुत बात करने लगे थे ना, तो वो वापस से पहले वाले एंगल में जाने लगा था। वो पहले जैसे मुझे देखता था पहले वाली निगाहों से, उसको कोई भी हेल्प चाहिए होगी पढ़ाई में तो वो मुझसे मांगता था, मुझे कोई हेल्प चाहिए क्लास में अगर तो वो मेरी हेल्प
हेल्प करता था, वो तत्पर रहता था मेरी हेल्प करने के लिए, कि इसको ये हेल्प चाहिए तो मैं इसके लिए अवेलेबल रहूं, ऐसा वाला। क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया था एंड मैं भी थोड़ी उसके साथ ना लीनियंट हो गई थी, तो मुझे वो अच्छा सा लगने लगा, अच्छा पर्सन लगने लगा। एंड मुझे लगता है कि बाय दिस टाइम मैं उसको फ्रेंड कंसिडर करने लगी थी एंड वो भी मुझे फ्रेंड कंसिडर करने लगा था। अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी हमारे बीच में बेसिकली। वो थोड़ा ऐसा उसमें चेंज मुझे दिख रहा था। जैसे कि ना मेरी क्लास में एक टीचर था जो हमें इंग्लिश पढ़ाता था एंड मेल टीचर था वो, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो मुझसे ऑब्सेस्ड था, ठीक है। वो मेरे ही पीछे पड़ा रहता था एंड मुझसे खुले में फ्लर्ट करेगा, ऐसे गंदी हरकतें थी उसकी बहुत। और उसने मेरा बहुत जीना हराम किया है। मैं उसका स्टोरी टाइम पक्का डालूंगी बिकॉज यू नीड टू हियर दैट स्टोरी टाइम। सो बेसिकली वो जो मेरा टीचर मेरे से ऑब्सेस्ड था ना, अंगद को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था एंड पूरी क्लास को बुरा लगता था जो वो मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट वर्ट करता था ना। मतलब सबको अनकंफर्टेबल लगता था कि ये कैसे कर रहा है ऐसे खुले में इसके साथ, मतलब बातें अजीब सी। सो मेरे पास एक दिन अंगद आता है एंड मुझे बोलता है कि ये जो इतना ठरकी टीचर है वो ऐसे ऐसे तुझे बोलता है, आई नो तुझे भी अनकंफर्टेबल लगता है, कभी ये कुछ बुरा करे ना तो तू मुझे बताना, आई विल बी देयर फॉर यू। मतलब ना वो उस दिन बहुत गुस्से में था क्योंकि मेरे इंग्लिश टीचर ने कुछ ऐसा इंसिडेंट कर दिया था मेरे साथ। फिर ना गुस्से में जब वो मुझे बोल रहा था ना कि आई एम देयर फॉर यू ये वो, लेकिन ना उसके अंदर रेज आ रहा था ये सोच के कि वो इंग्लिश टीचर मेरे साथ इतना वो कर रहा है। सो उसने ना गुस्से में हाथ पटक के मारा टेबल पे एंड जो टेबल टॉप होता है ना वो अलग होके ऐसे गिर गया। मतलब उसने गुस्से में हाथ मारा और टेबल टॉप अलग हो गया। आई एम श्योर कि ये मंजर देखने के बाद मेरी क्लास की बहुत सारी लड़कियां ओव्यूलेट करने लगी होंगी। ये इंसिडेंट हुआ एंड इसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि अब ये जेलस, पोजेसिव, प्रोटेक्टिव वो वाली कैटेगरी में जाने लगा है। और मुझे ना ऐसा लगने लगा कि आई थिंक इसको मुझसे प्यार होने लगा है। पर मुझे ऐसा लगा कि क्या पता वो बस प्रोटेक्टिव हो मुझे लेके और मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे ऐसा कुछ एक्सप्लिसिटली तो बोला नहीं है। मैंने सोचा कि मैं बस ओवरथिंक कर रही हूँ और मैंने फिर इस थॉट को ज्यादा हवा नहीं दी। तो अब क्या होता है कि हमारे क्लास में ना एक मीन गर्ल थी, बहुत ज्यादा बुरी थी वो, लेट्स कॉल हर लक्षा। वो ना बहुत डोरे डालती थी अंगद पे एंड वो मेरे प्रति ना बहुत ज्यादा रूड थी। मेरी और उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी, पता नहीं क्यों वो मुझसे जलती थी। मे बी बिकॉज वो अंगद को लाइक करती थी और अंगद मुझे भाव देता था, मे बी दैट्स वाई। वो मेरे साथ ना कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। मैंने बहुत कोशिश की बट नहीं करती थी, ठीक है। अंगद इतना खराब, पता है, वो जानबूझ के उसको भाव देता था मेरे सामने लक्षा को, ताकि मैं जेलस हूँ, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स जागे उसके लिए। एंड मुझे ये समझ आ रहा होता था कि ये मुझे जेलस करने के लिए ही किया जा रहा है। अब एक दिन पता है क्या हुआ, हमारा लंच ब्रेक चल रहा था, लक्ष्य आई, उसको पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं किस टॉपिक पे उसने मेरे से फाइट करने लगी वो। और वो इतनी मीन हो रही थी, इतनी रूड हो रही थी, वो इतना चिल्ला रही थी, ठीक है, मुझे पूरा डोमिनेट कर रही है। और मैं सिर्फ आई वॉज ट्राइंग टू पुट माई पॉइंट अक्रॉस, मतलब मैं शांति से बात कर रही हूँ, अपना पॉइंट पुट कर रही हूँ असर्टिवली, एंड वो चीख रही है, चिल्ला रही है, मीन हो रही है और हॉरिबल चीजें बोल रही है मेरे बारे में, ठीक है। मीनवाइल मैं क्या देखती हूँ कि सारे लड़के भी आ गए हैं क्लास में एंड वो ऐसे देख रहे हैं हमारी फाइट। एंड आई थिंक लड़के लोगों को बहुत एंटरटेनिंग लगता है ना कैट फाइट देखने में लड़कियों की, तो सब ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। कुछ लड़कियां भी है, सारे लड़के तो देख ही रहे हैं ऐसे खड़े होके हमारी फाइट। और एक टाइम आया जब वो इतनी गंदी चीजें बोलने लगी मुझे लक्षा, वो ऐसे लड़ रही थी जैसे कि कोई बिग बॉस का घर हो, स्कूल नहीं। और मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लग गया, मैंने कहा ये क्या बोल रही है, इतना गंदा कैसे बोल सकती है। एंड मैं ब्रेक डाउन हो गई पूरी, वहीं पे मैं रोने लगी। और जैसे ही मैं रोई ना, अंगद आया इतने लोगों के बीच में से, ओके, एंड मेरा हाथ पकड़ के वो मुझे लेके चला गया। उससे लक्ष्य और ज़्यादा जेलस हो गई और ज़्यादा आई थिंक वो मुझे हेट करने लगी होगी। बट अंगद ने मुझे बहुत कंसोल किया एंड मुझे बोला कि वो बहुत चीज़ें मीन बोली, बहुत अग्रेसिव भी थी तेरे साथ, एंड आई एम रियली सॉरी, वो मीन नहीं करती, आई नो, बट तुझे हर्ट हुआ, दिस दैट। वो मुझे बहुत अच्छे से कंसोल करने की कोशिश करा। वो मुझे कहता है कि तू लड़ते हुए बहुत प्यारी लगती है, ऐसे करके ना उसने मुझे हंसाया, मुझे बेटर फील कराया एंड मुझे एक्चुअली बेटर फील हुआ। आई रियली फेल्ट प्रोटेक्टेड, यू नो, आई रियली फेल्ट लाइक ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी और ही वॉज जेन्युइनली देयर फॉर मी एट दैट मोमेंट। फिर क्या हुआ ना कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मतलब वो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई एंड हम दोस्त बन गए प्रॉपर वाले। I loved him as a friend and he loved me प्यार वाला, like पक्का पक्का प्यार वाला। I knew that. Mind you, उसकी गर्लफ्रेंड थी भाई, एक मेन चिक तो थी उसकी, टीना, इतनी और अलग भी थी, and he was in love with me। अब क्या हुआ, जब हम 12th में आए ना,
तो वो हर तरीके के पैतरे अपनाने लगा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। पता है, उसने मुझे डायरेक्टली बोला, इनडायरेक्टली बोला, हर तरीके से बोला। एंड आई वाज लाइक मैं नहीं बन सकती तेरी गर्लफ्रेंड, बिकॉज मुझे इन सब में पढ़ना ही नहीं है। इस साल बोर्ड्स हैं, मुझे पढ़ना है एंड मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मेरा फोकस वो है। एंड ही इज़ लाइक चल ठीक है हम फ्रेंड्स रहेंगे, ये वो। तो ऊपर ऊपर से तो वो बोल रहा था कि हाँ ठीक है हम फ्रेंड्स रहेंगे, पर अंदर अंदर से ना ही रियली वॉन्टेड मी टू बी हिज गर्लफ्रेंड। एक टाइम पे उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड रीमा को पटाया जस्ट सो मैं जेलस हो जाऊं। एंड रीमा भी इतनी खतरनाक है भाई, उसका खुद का 8 साल का बॉयफ्रेंड था, फिर भी उसको अंगद चाहिए। ठीक है, वो उससे अट्रैक्टेड है, मतलब ये भी चाहिए भाई, ये सबको सेट करना चाहती है। तो ये दोनों अंगद और रीमा साथ हो गए। अब इमेजिन लाइक मेरी बेस्ट फ्रेंड को उसने पटा लिया है। मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था, मैंने कहा ये इतनी जल्दी जल्दी क्या क्या हो रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा था यार। मुझे ऐसा लग रहा था कि रीमा को तो पता था कि वो मुझे पसंद करता है, तो ना उसके मन में एक वो इनसिक्योरिटी भी रहती थी कि यार ये एक्चुअली तो इसको लाइक करता है, पर उसको रहना भी था अंगद के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली ही वॉज वेरी एलिजिबल बैचलर, तो उसका ये भी था। फिर क्या हुआ ना कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड रीमा को कहीं ना कहीं खो रही हूँ, क्योंकि ना जब भी मैं अंगद से बात करती थी वो इनसिक्योर हो जाती थी। वो मुझे बोली भी मुंह पे 1-2 बार कि तू उससे बात करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई एम लाइक ठीक है, तू ही उससे बात क्या कर, वो तेरा ही है, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं तेरे से अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं करूंगी जस्ट बिकॉज ऑफ अ बॉय। सो मैंने उसको बोला यू कैन हैव हिम। उसके आई थिंक 3-4 महीने तक मैंने अंगद से बात ही नहीं की, बिकॉज मुझे लगा कि भाई वो रीमा का बंदा है, दूसरा बंदा, तो मैं नहीं बात करती थी उससे। ठीक है, फिर एक टाइम आया कि उसने रीमा से ब्रेकअप कर लिया, तो नाउ रीमा इज ओवर हिम, अब उसको वो नहीं चाहिए। नाउ शी इज लाइक ठीक है मैं एक बॉयफ्रेंड से खुश हूँ, मेरे लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड से। सो फिर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है अब हम बात कर सकते हैं, मतलब मुझे अंगद ने भी बोला कि अब हम बात कर सकते हैं, अब तो रीमा वाला सीन नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। और 12th का भी ना एंड आने लगा था, एंड आई वाज लाइक ठीक है अभी दोस्ती यारियां कर सकते हैं हम। मुझे ऐसा लग रहा था अभी तो एग्जाम आ जाएंगी, तो अभी मस्ती करने के थोड़े ही दिन है। तो हम फिर वापस से बात करने लगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th। अब ना मैं आपको सबसे ज़्यादा क्यूट, सबसे ज़्यादा स्वीट मोमेंट बताऊंगी स्टोरी टाइम का। एक बार क्या होता है कि फरवरी आ गया था, ओके, एंड उस दिन रोज डे था, एंड मैं अच्छे से रेडी होके गई थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ रोज फ्रॉम अंगद, आई डोंट नो वाई, ओके, I was just a school girl, bro. I just wanted a rose from him. And अंगद का ऐसा था कि हमारी जो कोचिंग थी ना, वहाँ पे वो रोज़ आता था हमारी फिजिक्स की कोचिंग पे, एंड थोड़ी देर हमारे साथ हैंग आउट करता था, एंड फिर हम कोचिंग चले जाते थे, वो घर चला जाता था। ऐसा हमारा सेटिंग था। तो मुझे लगा कि वो आज भी आएगा, एंड मुझे देगा रोज़ या ऐसा कुछ। मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी, बट आई डोंट नो, नथिंग हैपेंड दैट डे। एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि क्यों ऐसा, क्यों मतलब आया ही नहीं वो। एंड मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं आएगा। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि अंगद आ रहा होता है दूर से, एंड वो आता है, रीमा से कुछ तो बुक लेता है और मेरी तरफ देखता भी नहीं है और चला जाता है। एंड आई एम लाइक व्हाई इज ही ट्रीटिंग मी लाइक दैट। तो वो ना ऐसे हॉट कोल्ड ट्रीटमेंट बहुत देता था मुझे, ताकि ना मेरे अंदर की भावनाएं जागे बहुत ज़्यादा, मैं रेज में आऊँ, मैं कुछ करूँ, मैं उसे बताऊँ वो मुझे कितना पसंद है। बट ऐसा कुछ मैं नहीं करती थी भाई, मैं फर्स्ट मूव कभी नहीं करती। आई एम अ गर्ल, आप बंदे हो, आप करोगे। सो उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, मैंने उससे बात भी नहीं की। एंड बाय दिस टाइम तो हमारे नंबर्स एक्सचेंज हो गए थे ना, हम थोड़ा बहुत टेक्सटिंग करते थे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद ना मुझे बहुत चिढ़ आ गई, ना मैंने उसको टेक्स्ट किया ना कुछ। उसके बाद ना मैंने उससे बात ही नहीं की वैलेंटाइंस डे तक। आई वॉज लाइक कि मुझे अभी नहीं बात करनी, इसने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। आई डोंट नो, आई वॉज क्रेजी, ओके। तो मैं बात नहीं कर रही थी उससे। फिर आता है वैलेंटाइंस डे, एंड हम कोचिंग पे सब खड़े होते हैं नीचे। ठीक है, फॉर सम रीज़न उस दिन मैं अकेली नीचे खड़ी थी। आई थिंक मेरी सारी फ्रेंड्स वगैरह कोई थे ही नहीं, पता नहीं वो ऊपर चले गए थे, मैं नीचे क्यों थी मुझे नहीं याद। ठीक है, पर मैं अकेली खड़ी हुई थी नीचे, एंड वहाँ पे ना थोड़ा अंधेरा सा था, मतलब अंधेरा टाइप का ही रहता था उस गली में। और जो मेरी कोचिंग थी ना, उसके जस्ट सामने एक मैरिज हॉल था, माइंड यू। ठीक है, तो जब वैलेंटाइन डे था ना, तो वहाँ पे उस मैरिज हॉल में शादी भी थी उस दिन। सो वो जो वहाँ की लाइट्स आ रही थी ना, वो थोड़ी बहुत आ रही थी, मतलब क्यूट सी लाइट्स, एंड मैं खड़ी हुई हूँ। ठीक है, मुझे अभी भी याद है, फरवरी में तो अच्छी ठंडी हवाएं चलती है ना, तो ऐसे ठंडी हवाएं चल रही थी, मैं खड़ी हुई थी। ठीक है, एंड मैं दूर से देखती हूँ कि अंगद आ रहा है, एंड आई एम लाइक हु इज़ ही कमिंग फॉर नाउ। यहाँ पे रीमा तो है नहीं कि मुझे आके वहाँ से उससे बात करके जेलस करेगा। सो आई सी हिम कि वो वहीं गाड़ी खड़ी कर देता है, एंड वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। ओके, सो वो आके खड़ा होता है, एंड ही इज़ लाइक लिटरली प्रपोजिंग टू मी। ही इज़ लाइक आई रियली अडोर यू, आई लव यू, कैन यू प्लीज़ बी माई गर्लफ्रेंड। मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली है कि तू कभी तो पिघलेगी, बट कुछ हो ही नहीं रहा तुझे। इज़ लाइक यू डोंट लाइक मी, डू यू?
क्यों नहीं तू कन्फेस कर रही अगर तू मुझे पसंद करती है तो? एंड ही इज़ लाइक, आई रियली लव यू, आई वांट टू बी विथ यू, प्लीज़ बी विथ मी। एंड गाइज यू वोंट बिलीव, जैसे ही वो ये बात बोल रहा था ना, वहाँ पे मैरिज हॉल में गाना बजना शुरू हो गया, मैं तेनू समझावां की। एंड आई एम लाइक व्हाट, ये क्या मोमेंट है ब्रो, ओ माय गॉड, मैं कभी वो मोमेंट नहीं भूलूंगी कभी। एंड पता है कुछ लोग आएंगे ऐसे सुन के कहानी, ये बातें बना रही है, अरे भाई तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी तो थी। सो मतलब उस मोमेंट में मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे इसको ना बोलूँ। ओ माय गॉड, मुझे नहीं बोलना था उसको ना, ठीक है, लेकिन मैंने बोला बिकॉज मुझे पता थी उसकी इमेज कि वो प्ले बॉय है, वो कैसे नोवा है, यू नो। तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट थे उसको लेकर के, मुझे नहीं पता था कि वो जेन्युइन है या वो सिर्फ मुझसे अट्रैक्टेड है, क्या है। एंड आई वाज लाइक, आई एम सॉरी, आई कांट बी विथ यू, आई मीन दिस मोमेंट इज़ परफेक्ट बट आई कैन नॉट बी विथ यू, आई एम रियली सॉरी, आई वॉन्ट टू स्टडी। मैंने ऐसे बोल दिया कि मुझे पढ़ाई करनी है, आई एम रियली सॉरी। मैंने उसको बोला कि हमारी एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना, फिर हम बात करेंगे मे बी इस बारे में, बट अभी प्लीज़ ये आइडिया को छोड़ दे। एंड ही इज़ लाइक, यू आर नेवर गोइंग टू से येस टू मी, आर यू? आई एम लाइक, मे बी आई विल। एंड देन ही इज़ लाइक कि उसने फ़ोन निकाला अपना एंड ही इज़ लाइक, कैन आई टेक अ पिक्चर ऑफ यू? क्योंकि पता है उस टाइम पे ना हम लोगों के पास इतने अच्छे फ़ोन वोन थे नहीं। मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे फ्रेंड्स हैं मिडिल क्लास फैमिली से थे एंड फ़ोन वोन उतने अमेजिंग नहीं होते थे कि आप फ़ोटो ले रहे हो मज़ेदार ये वो। हमारे कोई साथ में फ़ोटो थे भी नहीं, हम उतना हैंग आउट नहीं करते थे। मैं तो बड़ी नर्ड थी भाई, मैं कोचिंग जाती थी, घर आती थी, ऐसा ही था मेरा मामला। सो उसके पास ऑब्वियसली मेरी कोई पिक्चर नहीं थी। सो ही वॉज लाइक, कैन आई टेक योर पिक्चर प्लीज़? आई एम लाइक, नो, लुक एट मी, मैं तेल लगा के आई हूँ, चोटी बनी हुई है एंड मैं अभी पढ़ाई करने जाने वाली हूँ, मैंने कपड़े इतने नॉर्मल पहने हैं, तो क्या करेगा अभी फ़ोटो लेके? इज़ लाइक, प्लीज़, आई डोंट केयर, मेरे लिए तो ब्यूटीफुल है, अभी भी इस मोमेंट में भी तू मेरे लिए ब्यूटीफुल है। आई वॉन्ट टू रिमेंबर दिस मोमेंट, आई वॉन्ट टू रिमेंबर यू एंड आई वॉन्ट अ पिक्चर राइट नाउ। एंड आई एम लाइक, नो, यू नो वॉट, आई एम गेटिंग लेट। और ऐसे करके मैं ऊपर चली गई एंड इज़ लाइक, आज भी इसने मना कर दिया मुझे, आज भी मेरे हाथ नहीं आई। फिर जब हमारे बोर्ड्स स्टार्ट हो गए ना, मैं इतनी एंग्जाइटी में रहती थी, आई कैन नॉट इवन टेल यू, मैं बहुत एंग्शियस पर्सन हूँ और तब मेरी एंग्जाइटी रूफ पे चली गई होती थी। पर वो रोज़ मुझे कॉल करता था रात को एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था उससे बात करके। और वो मुझसे पढ़ाई की बातें बिल्कुल नहीं करता था बिकॉज उसको पता था कि मैं बहुत चिंता में हूँ। वो मुझसे सारी चिल बातें करता था, सारी अच्छी बातें करता था, मुझे हंसाता था, मुझे अच्छा फील करवाता था। मतलब मैं पूरा दिन वेट करती थी कि हाँ अभी मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर मैं रात को अंगद से बात करूँगी। आई यूज़ टू लुक फॉरवर्ड फॉर हिज कॉल। और पता है उस टाइम पे जियो वियो नहीं हुआ करता था, उस टाइम तो हर एक मिनट के पैसे लगते थे। एंड फिर भी वो अपने पापा के फ़ोन से छुप छुपा के मुझे कॉल करता था एंड मैं ना रजाई में घुस के अपने रूम को बंद करके धीरे धीरे उससे बात करती थी कि किसी को पता ना चल जाए। वो मोमेंट्स मेरे लिए इतने प्रेशियस थे ना, जब हम बात कर रहे होते थे इतनी टेंशन में भी ही जस्ट यूज टू मेक मी फील एट ईज। यू नो, जो फीलिंग्स उसने मुझे फील करवाई है, जितना लव्ड, केयर्ड फॉर, प्रोटेक्टेड, हैप्पी उसने मुझे फील करवाया, आई डोंट थिंक कोई भी करवा सकता है। मतलब वो मेरी इतनी परवाह करता था एंड माई हार्ट वॉज स्माइलिंग whenever I was with him or talking to him, and I genuinely loved him, I genuinely did, but उसकी इमेज की वजह से आई वॉज वेरी हेजिटेंट। फिर जब हमारी एग्जाम्स ओवर हो गई ना, उसने अपने बेस्टी से मुझे मैसेज करवाया, लेट्स कॉल हिम प्रतीक। सो उसने प्रतीक को बोला कि प्लीज़ उससे बात कर, मैं चाहता हूँ वो मुझे हाँ बोले, मुझे उसके साथ रहना है, मैं चाहता हूँ वो मेरी गर्लफ्रेंड बने। तो उसके बेस्टी ने मुझे मैसेज किया और मुझे पूछा कि तेरा क्या स्टेटस है उसको लेके, और मैंने उसको समझा दिया कि मेरा ये स्टेटस है। एंड उस रात उसके बेस्टी ने यानी कि प्रतीक ने और मैंने पूरी रात बात करी। मुझे अभी भी याद है, मुझे उसका मैसेज 11 बजे आया था और हम सुबह 4 बजे तक बातें कर रहे थे और हमने अंगद के बारे में भी बातें की, एक दूसरे के बारे में भी बात की, बहुत सी बातें की, ठीक है। फिर एकदम से प्रतीक मुझे बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अंगद तेरे लिए सही लड़का नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी लड़कियों के बीच में रहने वाला पर्सन है। मुझे ऐसा लगता है कि तू बहुत प्योर है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो तेरा दिल तोड़ देगा, वो मैं नहीं चाहता। और मैं सोच रही हूँ कि भाई मैं सही थी, यू नो, आई वॉज राइट ऑल अलोंग। अगर इसका खुद का बेस्टी बोल रहा है कि इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, तो मैं कैसे इसको हाँ बोलूँ। और मुझे इतना अजीब लगा कि इसका खुद का बेस्टी इसकी पोल क्यों खोल रहा है मेरे सामने। बट
मुझे अच्छा भी लगा कि वो जो भी सही बात है वो मुझे बता रहा है। फिर उसका जो बेस्टी है ना वो मेरा बेस्टी बन गया था एंड हम काफ़ी टाइम तक बेस्टीज रहे एंड फिर हमारी फ्रेंडशिप टूट गई एंड आई वाज रियली हार्ट ब्रोकन। उसकी स्टोरी अगर आपको सुननी है तो मुझे बता देना। उस टाइम पे ना मुझे ऐसा लगा कि मैं कितनी सही थी, बिकॉज देखो अगर किसी की इमेज ही प्ले बॉय की है ना कि ये कैसानोवा है, आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत लड़के होंगे जिनकी इमेज ऐसी होगी, वो आपके पास आएंगे और आपको ऐसे फील करवाएंगे कि आप दुनिया की सबसे स्पेशल लड़की हो। तो मैं ये चीज़ समझ रही थी कि अब ये कितना भी अच्छा एक्ट करे, ये कुछ भी बोल रहा है कि मुझे प्यार करता है ये वो, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लड़का अगर इतनी लड़कियों के साथ रह चुका है ना, उसको आदत है इतनी लड़कियों के बीच में रहने की, तो वो एक लड़की के साथ लॉयल रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर दिया है कि अब वो एक लड़की से खुश रहेगा ही नहीं। सो मुझे पता था कि अगर मैं इसके साथ हो जाऊंगी तो मैं लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझसे और सुंदर कोई लड़की आएगी और वो उसके साथ हो लेगा। सो उसने फिर प्रतीक से पूछा कि मैंने तुझे बोला था आकिरा को ऐसे बोलने का, क्या बोला उसने ये वो, तो प्रतीक ने उसे बता दिया कि नहीं वो तो नहीं चाहती तेरी गर्लफ्रेंड बनना। तो फिर उसका मुझे कॉल आया, ही इज़ लाइक तूने बोला था एग्जाम के बाद बात करेंगे, अब तू मुझे जवाब दे, तू मुझे हाँ क्यों नहीं बोल रही, क्या हो रहा है ये वो। एंड मैंने उसको क्लियरली बोल दिया, क्योंकि मैं एकदम ही क्लियर पर्सन हूँ, मैंने उसको मुंह पे बोल दिया, मैंने कहा कि भाई तेरी इतनी बंदियां हैं, तेरी मेन बंदी टीना भी है, एंड वॉट आर यू एक्सपेक्टिंग मी टू डू। तो ही इज़ लाइक तेरे सामने मैं सबको कॉल करूंगा और सबसे ब्रेकअप कर लूंगा, आई डोंट केयर अबाउट एनी वन, ऑल आई वॉन्ट इज यू। अब मैं ऑन पेपर ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, रोमांस नॉवेल्स में ये सब बहुत क्यूट लग सकता है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं। पहली बात तो मुझे पता नहीं है तेरी कितनी बंदियां हैं, हो सकता है तेरी 20 बंदियां और तू 10 से ब्रेकअप करे मेरे सामने, 10 तो फिर भी रहेंगी ना। और टीना ब्रो जो तेरे पैर पूजती है, जो तेरे पैर धो के पीती है, जो तेरी हर बात मानती है, मैं उसका दिल टूटने दूं मेरे चक्कर में कि मुझे इसके साथ होना है तो अब टीना को बाहर फेंक दो, ऐसे थोड़ी होता है यार। मैंने कहा नहीं भाई, मैं इतनी लड़कियों का दिल दुखने का कारण नहीं बन सकती, मैं नहीं चाहती तू ये सब करे, बिकॉज मैं नहीं होंगी तेरे साथ। मैंने उसको बोला भी कि आई रियली लव यू, आई रियली वॉन्ट टू बी विथ यू, बट आई कैन नॉट, बिकॉज तू है ऐसा प्ले बॉय, क्योंकि तेरी ये आदत है। वो इतना चार्मिंग है ना गाइज, इतना चार्मिंग था वो, मुझे ऐसा लगता है कोई भी लड़की उसके साथ हो जाएगी, ठीक है। तो फिर मैं नहीं देख पा रही थी उसके साथ फ्यूचर, एंड जिसके साथ मैं फ्यूचर नहीं देख पाती उसके साथ मैं नहीं हो सकती। फिर ना एक टाइम था जब उसने बहुत ट्राई किया कि अभी भी अगर कुछ हो सकता है तो, अभी भी अगर कुछ हो सकता है तो। आई रिमेंबर हम एक बार वॉक पे गए थे एंड वॉक करते करते ही सेड आई लव यू टू मी। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि कुछ हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। तो उसको भी एक टाइम पे होप चली गई, तो वो मुझे कहता है कि अब मेरे को तेरे से फ्रेंडशिप भी तोड़नी पड़ेगी, बिकॉज मैं तुझे ऐसे देख ही नहीं सकता नॉर्मली। लाइक व्हेन आई सी यू आई सी माई गर्लफ्रेंड, एंड इफ़ यू आर नॉट माई गर्लफ्रेंड, मैं उस चीज़ से अपना पीस बना ही नहीं सकता। सो अब हम फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। सो हमारी काफ़ी टाइम तक बात नहीं हुई। कभी कभी मैं कोशिश करती थी कि हम मिलें, बिकॉज आई रियली मिस्ड हिम एज अ फ्रेंड, और कभी हम मिले भी एक दो बार। आई रिमेंबर एक बार आई वॉज सो क्लोज टू कन्फेसिंग माई फीलिंग्स फॉर हिम। इन दैट मोमेंट मैं चाहती थी कि मैं उसको बोल दूं मुझे वो कितना पसंद है, बट मैं नहीं कर पाई कन्फेस। आई रिमेंबर आस्किंग हिम एक बार कि क्या है ऐसा मेरे में जो तू मुझे चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड बनाना इतना ज़्यादा। एंड ही इज़ लाइक आई लव हाउ काइंड यू आर, तू बहुत सुंदर है, तेरी स्किन ग्लो करती है एंड तेरे हाथ बहुत सॉफ्ट है। सो ऐसे करके उसने मुझे बहुत सारे रीजंस गिनवाए एंड आई वाज लाइक कितना जेन्युइन, कितना स्वीट आंसर है ये। मुझे नहीं लगता आज के ज़माने में कोई भी लड़का इतनी प्यारी बात कर भी सकता है। फिर ना ऐसे ऑन एंड ऑफ चलती रहती थी हमारी फ्रेंडशिप। और उसके बाद ना मैंने कोविड में बहुत टाइम बाद जाके उससे बात करी, ठीक है। मैंने उसको कॉल करा, आई वॉज लाइक कैसा है तू, मैंने इतना बोला, ठीक है। वो मुझे कहता है कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ अब, एंड उसने फ़ोन काट दिया। उस टाइम पे मुझे बहुत हर्ट हुआ, आई थिंक आई क्राइड बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई रियली मिस हिम। बट मुझे ऐसा लगा कि ये फेयर भी है कि वो मूव ऑन कर चुका है, बिकॉज जब भी हम वापस बात करने लगते थे ना, उसकी फीलिंग्स वापस आ जाती थी मुझे लेकर के, एंड वो बहुत वोकल था इस चीज़ को बताने में कि भाई मैं तुझसे बात करता हूँ, मुझे फिर वो सब फीलिंग्स आ जाती है। सो आई कांट टॉक टू यू ऐसे नॉर्मली, मतलब तू कर लेती है ऐसे प्लेटोनिकली बात, मैं नहीं कर सकता। मैं अभी भी कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं उसे हाँ बोलती तो क्या होता, क्या वो मुझे प्यार करता या वो मेरा दिल तोड़ देता। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मेरे पास ऑप्शन हो मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड से दिल तोड़वाने का या अंगद से दिल तोड़वाने का,
तो मैं अंगद को प्रेफर करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मेरा दिल तोड़ भी देता ना तो मुझे चल जाता, क्योंकि उसने मुझे प्यार भी इतना दिया है, उसने मुझे प्यारी मेमोरीज भी इतनी दी है, इतनी केयर दी है। पर अगर वो मेरा दिल तोड़ देता ना तो आज मैं उसके बारे में बात करते हुए ऐसे मुस्कुरा नहीं रही होती, ऐसी वार्मली मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही होती, ऐसे खुश होकर मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही होती। मेरे अंदर बिटरनेस होती उसको लेकर के। सो आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ऐसा कह सकते हैं हम कि हमारी कहानी काइंड ऑफ अधूरी रह गई, लेकिन ये सबसे खूबसूरत कहानी है मेरी लाइफ की। भले ही अधूरी है, कैसी भी है, इम्परफेक्ट है, जो भी है, आई चेरिश एवरी मोमेंट आई टॉक्ड टू हिम, आई वॉज विथ हिम, एवरी मोमेंट, एवरी मेमोरी विथ हिम is very precious for me. I can certainly say कि वो मेरा पहला प्यार था. So guys, that's it. This was the video. I hope आपको अच्छी लगी होगी. Yeah, I'll meet you in my next one. Bye.